सोचिए, अगर मोहम्मद अली जिन्ना ना होते तो क्या पाकिस्तान वजूद में आता? एक ऐसा इंसान जिसके इरादे बहुत मजबूत थे। अब दुनिया सुनेगी जो हम कहेंगे। एक ऐसा वकील जिसकी एक दलील अदालत का फैसला बदल देती थी। और फिर वही शख्स ब्रिटिश एम्पायर और कांग्रेस के सामने खड़ा होकर एक नया मुल्क हासिल कर लेता है। लेकिन सवाल ये है, मोहम्मद अली जिन्ना असल में कौन थे? उनकी जिंदगी के वो राज क्या थे जो बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी कहानी जानेंगे, बचपन से पाकिस्तान के क़याम तक और उनके आखिरी दिनों तक। 25 दिसंबर 1876 को कराची में एक बिजनेसमैन के घर मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। उनके वालिद का नाम जिन्ना पूंजा था, जो तिजारत करते थे। बचपन से ही जिन्ना दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थे। वो कम बोलते थे लेकिन बहुत गहरी सोच रखते थे। उनकी इब्तिदाई तालीम कराची में हुई। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चले गए। उस दौर में इंग्लैंड जाना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। लंदन में उन्होंने लॉ की तालीम हासिल की और दुनिया के मशहूर लीगल इंस्टीट्यूशन लिंकन्स इन से बैरिस्टर बने। कहा जाता है कि उन्होंने लिंकन्स इन इसलिए चुना क्योंकि वहां दुनिया के अजीम कानून साजों के नाम लिखे हुए थे, जिनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मौजूद था। लंदन में रहते हुए उन्होंने इंग्लिश पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट्री सिस्टम को करीब से देखा। यहीं से उनकी लीडरशिप की बुनियाद मजबूत हुई। 1896 में मोहम्मद अली जनाब बॉम्बे वापस आए। शुरू में उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दिन बिना किसी केस के गुजरते, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी ही मुद्दत में वो बॉम्बे के सबसे महंगे और मशहूर बैरिस्टर बन गए। लोग कहते थे कि अगर जिन्ना किसी केस को एक्सेप्ट कर लें तो जीत के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उनकी लॉजिकल थिंकिंग और कॉन्फिडेंस ने जजेस को भी मुतासिर कर दिया। उस वक्त उनकी एक दिन की फीस आम आदमी की कई महीनों की कमाई के बराबर होती थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने सियासत का आगाज इंडियन नेशनल कांग्रेस से किया। उस वक्त उनका मकसद हिंदू और मुस्लिम एकता था। इसी वजह से उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा गया। लेकिन वक्त के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते गए। जिन्ना को महसूस हुआ कि मुसलमानों के सियासी और मजहबी हुकूक महफूज नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली। यहाँ से उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर शुरू हुआ। 1930 और 1940 की दहाई में हिंदुस्तान की सियासत तेजी से बदल रही थी। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा मजबूती से उठाना शुरू कर दिया। 23 मार्च 1940 को लाहौर में तारीखी करारदाद पेश की गई। इसी रेजोल्यूशन ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने हर मीटिंग, हर स्पीच और हर निगोसिएशन में एक ही बात की, मुसलमानों को अपना मुस्तकबिल खुद तय करना होगा। ब्रिटिश हुकूमत और कांग्रेस दोनों पाकिस्तान के मुतालबे से मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन जिन्ना ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी सियासी स्ट्रैटेजी इतनी मजबूत थी कि आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत को पाकिस्तान का तस्वुर तस्लीम करना पड़ा। 14 अगस्त 1947, वो तारीखी दिन जिसका इंतजार करोड़ों मुसलमानों ने किया था। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर आया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। अपनी पहली स्पीच में उन्होंने बराबरी, इंसाफ और मजहबी आजादी का पैगाम दिया। उन्होंने कहा, आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान बनने के वक्त मोहम्मद अली जिन्ना सख्त बीमार थे। उन्हें ट्यूबरक्लोसिस थी, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को बहुत हद तक पोशीदा रखा। पाकिस्तान बनने के बाद भी वो दिन रात मुल्क की तामीर में मसरूफ रहे। 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात ने पूरी कौम को सोग में डुबो दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ एक मुल्क नहीं बनाया, बल्कि करोड़ों लोगों को एक नई पहचान दी। उनकी लीडरशिप, उनका विजन और उनकी कुर्बानियां तारीख का हमेशा हिस्सा रहेंगी।
आपके नजदीक कायदे आजम की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। अल्लाह हाफिज।